हाय गाइस, इस वीडियो में मैं भूल भुलैया 2 की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। भूल भुलैया 2 एक हॉरर एंड कॉमेडी मूवी है जिसमें कार्तिक आर्यन, कियारा एडवाणी एंड तब्बू लीड रोल में नजर आएंगे। सो बेसिकली स्टोरी के शुरुआत में हम रीत नाम के एक बच्ची की फैमिली को देखते हैं जो मंजुलिका नाम के एक भूत को एक हवेली के एक कमरे में बंद कर देते हैं और वो फैमिली उस हवेली को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर 18 साल बाद जब रीत बड़ी हो चुकी है उसकी स्टोरी दिखाई गई है। रीत और रूहान एक जर्नी के वक्त मिलते हैं। उनके बस का एक्सीडेंट हो गया था पर रीत और रूहान वो बस फॉर्चुनेटली मिस कर चुके थे। तो रीत की पूरी फैमिली को ये लगता है कि वो मर गई थी पर रीत एक्चुअली जिंदा थी। उस वक्त रीत की शादी तय हो गई थी और वो जब अपनी बहन को कॉल करती है कि वो ठीक है ये बताने के लिए, तब नेटवर्क इशू की वजह से उसकी बहन तो उसकी कोई बात नहीं सुन पाती पर वो अपनी बहन की सारी बात सुन लेती है और उसको ये पता चल जाता है कि उसकी बहन और वो लड़का जिससे रीत की शादी होने वाली थी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए वो मरने का नाटक करती है ताकि उसकी बहन और उस लड़के की शादी हो जाए। और इसमें रूहान उसकी मदद भी करता है। तो रीत की आखिरी ख्वाहिश ये बताकर रूहान उसकी पूरी फैमिली को अपने पुराने घर में वापस ले आता है और रीत की बहन की शादी भी पक्का कर लेता है। रूहान रीत की फैमिली को ये बताता है कि वो आत्मा से बात कर सकता है और वो रीत के आत्मा से बात कर रहा है। तो इसी तरह से वो रूह बाबा बन जाता है और पूरी गांव में फेमस हो जाता है। और अचानक जब एक रात रूहान हिप्नोटाइज होकर मंजुलिका कमरे में बंद थी, उसी कमरे की ओर चला जा रहा था, तब रीत की भाभी अंजुलिका उसे रोक लेती है। और फिर एक रात जब रूहान वो दरवाजा खोलने को जाता है तभी अंजुलिका आकर पूरी स्टोरी उसको बताती है कि मंजुलिका एक्चुअली कौन है। तो स्टोरी फ्लैशबैक में जाता है जब मंजुलिका और अंजुलिका छोटी बच्ची थी और वो दोनों ट्विन सिस्टर भी थी। और ये पूरी कहानी उनके बचपन से शुरू हुई थी। जब उनके पापा अंजुलिका को ज़्यादा प्यार करते थे तभी मंजुलिका ये सह नहीं पाती थी। उन दोनों की सूरत तो मिलती थी, सीरत बिल्कुल अलग थी। अंजुलिका एक बहुत अच्छी लड़की थी जबकि मंजुलिका ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी। बचपन से ही मंजू को अंजू से नफरत था। फिर जब बड़े होकर वो जिस लड़के को पसंद करती थी उसने अंजू को शादी के लिए पसंद किया, तभी वो अंजू को मारने का सोच के उसकी साड़ी से एक कपड़ा चीर कर ले गई थी और उसके बाल लेकर उस पर काला जादू कर रही थी। उससे वो अंजुलिका को पोजेस भी कर सकती थी। जब वो ये सब कर रही थी, मंजू के पापा ये सब देखकर मंजू को जब गाली दे रहे थे और वो ये बताए कि काश उनकी एक ही बच्ची होती और मंजू मर गई होती तो अच्छा होता, तभी मंजू अपने ही पापा को मार देती है। और उसके बाद वो जब अंजू को मारने जाती है तभी अंजू खुद को और अपने पति को बचाने के लिए मंजू को ही मार देती है। इसके बाद मंजू की आत्मा आकर अंजू के पति के ऊपर अटैक कर देती है और उसे पैरालाइज बना देती है। इसलिए मंजू की आत्मा और किसी को चोट नहीं पहुंचाए एक कमरे में बंद कर दिया गया है और तब से 18 साल तक उसकी आत्मा वहाँ पर बंद है। तो ये सुनकर रूहान वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन अचानक जब सबको डाउट हो जाता है कि रीत जिंदा है और वो पूरी हवेली में उसे ढूंढने लगते हैं, तभी वो छुपने के लिए मंजुलिका का वो जो कमरा जो कि पिछले 18 साल से बंद है उसे खोल देती है और वहाँ पर छुप जाती है। और तभी मंजुलिका की आत्मा वहाँ से आज़ाद होकर बाहर चली आती है। उसकी आत्मा बाहर आकर पहले पूरी फैमिली में तोड़फोड़ मचा देती है। सबको ये लगता है कि वो सब रीत की आत्मा कर रही है और एक रात वो अंजू के पास जाकर उसको धमकाती है कि वो उसको नहीं छोड़ेगी। तो अंजू को ये पता चल जाता है कि रीत और वो छुपने के लिए मंजुलिका के कमरे में छुपी थी और वो जाकर रीत और रूहान से मिलकर उन्हें ये बताती है कि मंजुलिका वापस आ गई है। फिर वो तीनों तांत्रिक के पास जाते हैं जिसने मंजुलिका को 18 साल पहले कैद किया था और वो तांत्रिक उन्हें ये बताता है कि वो फिर से उसे कैद कर लेगा। फिर मंजुलिका जाकर उस तांत्रिक को भी मार देती है। फिर एक इवनिंग हम देखते हैं कि रूहान को मंजुलिका की आत्मा दिखती है और वो वहाँ से भागता है और मंजुलिका उसकी पीछा कर रही होती है। और उसके बाद रूहान वापस हवेली में आकर नाचने लगता है, एक गाना गाकर जिसको गाकर मंजुलिका भी नाचती थी और वो मंजुलिका की आत्मा से पोजेस्ड हो चुका था और वो पूरी फैमिली के सामने अंजुलिका को मारने धमकी दे रही थी। तभी रीत बाहर आ जाती है और पूरी फैमिली को ये पता चल जाता है कि वो तो जिंदा है। और तभी रीत रूहान को समझाती है कि ये उनकी भाभी है और उनको मत मारो। तभी उसकी भाभी रीत की गले पर एक चाकू लगाकर ये बोलती है कि मुझे कुछ मत करना अंजू। तो तभी रूहान पूछता है कि अंजू या मंजू, और सच सामने आ जाता है। एक्चुअली 18 साल पहले मंजुलिका नहीं अंजुलिका मरी थी। मंजुलिका ने उसे पोजेस करके उसको मंजुलिका बनाकर उसी को मार डाला था और खुद अंजुलिका बनकर उसकी लाइफ जी रही थी। और क्योंकि उसको पति को ये पता चल गया था वो अंजू नहीं मंजू है, इसलिए उसने उसको पैरालाइज भी कर दिया था। और पूरी फैमिली ये सुनकर चौंक जाती है कि 18 साल से उनके साथ ये धोखा हो रहा है। रूहान को जब अंजुलिका के भूत पीछा कर रही थी तभी उसको ये पता चल गया था और रूहान सच बाहर लाने में अंजुलिका का मदद किया था।
क्योंकि उस तांत्रिक ने भी मंजुलिका का साथ दिया था, इसलिए अंजुलिका ने उस तांत्रिक को भी मार डाला। और ये सब जानने के बाद अंजुलिका रीत के पापा को उसको झूठ बोलने के लिए माफ़ करने को बोलती है और ये बोलती है कि अगर वो झूठ नहीं बोलती तो अंजुलिका का सच कभी बाहर नहीं आता। और फिर वो मंजुलिका को लेकर उसी कमरे में जाकर उसको मार डालती है और उसके बाद पूरी फैमिली वो हवेली छोड़कर चले जाती है और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।